नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली टाइम्स और मैं हूं आपके साथ काजल शर्मा। आपको बता दें कि आज गोविंदपुरी में एक स्वास्थ्य शिविर का आयोजन सीनियर सिटीजन वेलफेयर फोरम और फोर्टिस अस्पताल द्वारा किया गया। इस शिविर में लोगों का ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर और हृदय जांच की गई। शिविर में स्वास्थ्य से जुड़ी हुई बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी डॉक्टरों द्वारा लोगों के साथ साझा की गई। आइए दिखाते हैं। It's a very old saying, if wealth is lost, something is lost. But if health is lost, everything is lost. और हेल्थ के मामले में हार्ट ट्रबल जो है सबसे ज़्यादा खतरनाक है। हार्ट अटैक सबसे ज़्यादा खतरनाक माना जाता है और हार्ट अटैक में सबसे ज़रूरी होता है समय। एक एक मिनट की कीमत होती है। एक एक मिनट में आपकी जीवन की नैया छूट रही होती है, लेकिन उस समय अगर डॉक्टर नहीं होते आसपास, एम्बुलेंस नहीं होती है, तो उसके लिए आपके पास समय के पहले CPR, जो कि हमारे डॉक्टर साहब बताएंगे इसका मतलब क्या है, इससे क्या फ़ायदा होता है, इसमें वक्त की कीमत होती है, ये आपको बताया जाएगा। तो आइए मुलाकात करते हैं, हमारे साथ आए हुए डॉक्टर पैनल, उनसे बात करते हैं। डॉक्टर साहब नमस्कार, आपका स्वागत है। आपका शुभ नाम? मैं डॉक्टर मेघा हूँ, जी। फोर्टिस हार्ट स्कॉट्स इंस्टीट्यूट के साथ जी डॉक्टर साहब, ये बताइए कि अगर हार्ट ट्रबल, हार्ट अटैक आता है इंसान को, उस टाइम अगर डॉक्टर की अटेंडेंस नहीं मिल पाती, अचानक से कोई भी मेडिकल केयर नहीं मिल पाती, तो आपको उस समय क्या करना होता है? आपको उस समय क्या करके ये करना होता है? देखिए, अगर कोई भी ऐसा सिचुएशन कोई भी अगर सिचुएशन होती है तो ऑब्वियसली आपको अथॉरिटीज़ को तो अलर्ट करना ही पड़ता है, बट देयर इज़ अ टाइम लैग जब तक एम्बुलेंस आएगी, जब तक जो मेडिकल पर्सनल आएंगे, तो उस टाइम पे कोई भी कॉमन मैन अगर उसको CPR पता हो कि कैसे करना है, तो इट प्लेज अ वेरी क्रूशियल रोल। आप उसकी 1-2 मिनट में ही आप उसकी लाइफ मतलब बहुत बड़ा इम्पैक्ट कर सकते हैं। We can say it is kind of a life saving therapy। ये जान बचाने की थेरेपी है जब तक डॉक्टर की सहायता नहीं मिल पाती, एम्बुलेंस नहीं आ पाती। तो डॉक्टर साहब, आप प्लीज़ हमें बताइए ये कैसे हो सकता है, और जो बैठे ऑडियंस हैं ये कैसे इसको कर पाएंगे और कैसे ये फ़ायदा पहुंचा सकते हैं, अपने आप को, अपने दोस्तों को बता सकते हैं, ऐसे कैसे कर सकते हैं, तो बताइए थोड़ा सा हमें आप। हाँ जी, तो ये जो प्रोसीजर है इसे कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन कहते हैं, CPR। कार्डियक यानी कि आपका हार्ट, पल्मोनरी यानी कि आपका लंग। तो बेसिकली अगर आपको आप चल रहे हैं और आपको कोई इंसान ऐसे रोड पे बेहोश दिखे, तो सबसे पहले दिमाग में आता है कि हो सकता है इट कुड बी बिकॉज द हार्ट इज नॉट पंपिंग इनफ ब्लड। सो यू हैव टू गो देयर एंड यू हैव टू मेक श्योर कि हार्ट, लंग जो कंटिन्यूस सर्कुलेशन है वो मेंटेन रहे। सो फॉर दैट रीज़न आप अगर जैसे हमारे पास एक मैनिकिन है इधर, अज्यूम कीजिए कि ये यहाँ पे लेटे हुए हैं, आपने डॉक्टर को बुला लिया है, बट ऐसा नहीं हो कि आप बस एकदम हाथ खड़े कर लिए हैं, बोला कि अब क्या किया जाए, वेट करते हैं। आपके सामने मैनिकिन है, सबसे पहले तो मैं समझ रहा हूँ आपके असिस्टेंट हेल्पर आए हुए हैं आपके साथ जो आपको असिस्ट करेंगे, तो आप बताएंगे, डेमोन्स्ट्रेट आप करेंगे, डॉक्टर साहब बताएंगे। डॉक्टर साहब बताइए आप। सबसे पहले तो इंश्योर करना है कि सीन सेफ्टी हो, यानी कि जहाँ पे आपका मैनिकिन जो है लेटा हुआ है, ऐसा ना हो कि वो रोड के बीच में हो, ऐसा ना हो कि वहाँ पे कोई फायर जैसा कुछ हो। सीन सेफ्टी होनी ज़रूरी है। आप अपने मैनिकिन को हिल ऑफ द हैंड कहते हैं, यहाँ पे आपकी बोन है, उस बोन से आपको प्रेशर डालना है इस पर्टिकुलर एरिया में। ध्यान रखिए कि स्टर्नम के ऊपर अपर हाफ में नहीं डालना है, लोअर हाफ में डालना है। एग्जैक्टली हार्ट इसके पीछे होता है। तो जब आप ऐसे करते हैं, प्रेशर डालते हैं इस हील ऑफ द हैंड से, तो ये हार्ट पे तो ध्यान से देखिए, ये असिस्टेंट जो इनके हैं ये आपको बताएंगे किस तरह की हाथ की पोजीशन होनी चाहिए, आपके एल्बोस कितने बेंड होने चाहिए, कितना प्रेशर करना है, ये ध्यान से देखिए आप। और ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है कि जब आप ये प्रेशर डाल रहे हैं तो आपके हाथ ऐसे बेंड नहीं होने चाहिए, बिल्कुल स्ट्रेट होने चाहिए, क्योंकि अगर आपके हाथ ज़रा भी ऐसे बेंड हो रहे हैं तो आप अपने आप को एग्जॉस्ट कर रहे हैं और पेशेंट को जो प्रेशर उसको चाहिए कि उसका हार्ट पंप करे वो भी नहीं मिल पा रहा। बिल्कुल स्ट्रेट रखने हैं और ऐसे करें। मैं रिक्वेस्ट करूँगा, दिखाइए ज़रा। ये पे एकदम सीधा रखना है, उसके बाद 1 to 30 तक देना है कंप्रेशन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। तो 30:2 का एक साइकिल होता है। हम पहले 30 कंप्रेशंस देते हैं, फिर 2 हमें, क्योंकि पेशेंट हमारा ब्रीथ नहीं कर रहा है इसलिए हमें उसको माउथ टू माउथ देके उसके माउथ के अंदर ब्लो करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हेड टेल चिन मैनूवर हम करते हैं। पेशेंट का मुंह हम खोल देंगे, देखेंगे कोई भी चीज़ यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्ट नहीं कर रही है, किसी भी तरह का कपड़ा या ऐसे नहीं, हम कपड़ा रिमूव करेंगे और फिर इसकी
उसके अंदर हमें ब्लो करना है। तो हम 2 ब्रेथ देते हैं। हमें ये सांस अंदर की तरफ देना है हाँ पेशेंट जी बिल्कुल, इनके माउथ के अंदर जाना चाहिए। आइडियली एक आइडियल सेटअप में हम एक मास्क यूज़ करते हैं। तो जब हम मास्क यूज़ करते हैं और हम ब्लो करते हैं तो हमें चेस्ट एक्सपेंशन दिखता है। डॉक्टर साहब कई लोग इस प्रतिक्रिया को नहीं करना चाहते या नहीं कर पाते, तो उस स्टेट में उनको कंटिन्यूस ये CPR करते रहना चाहिए या उनको इसको करना ज़रूरी है? नहीं, ये प्रोसेस करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपका पेशेंट ब्रीथ भी नहीं कर रहा है। पेशेंट ब्रीथ नहीं कर रहा है, आप ऐसे पेशेंट को नहीं छोड़ सकते। सो ये दिस प्रोसेस इज एसेंशियल। यूजुअली बाय द टाइम आपका एक CPR का साइकिल कंप्लीट होता है, वी हैव अ मास्क टू डू दिस, मतलब आप मास्क के साथ भी कर सकते हैं। बाय द टाइम द हेल्प इज देयर। वी आल्सो हैव एन अम्बू बैग, वो एक बैग होता है जिससे हम ये आर्टिफिशियल वेंटिलेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। लेकिन उस समय जिस समय ये कंटीजेंसी आती है उस समय कोई अम्बू बैग नहीं, कुछ नहीं होता, उस समय की स्थिति में क्या करना चाहिए? उस समय यू कैन जस्ट पुट पूरा माउथ क्लीन कर दीजिए और एक थोड़ा सा फिल्टर पेपर, ऐसे कोई पेपर रख दीजिए जिससे कि डायरेक्ट कांटेक्ट ना हो, एंड देन यू हैव टू ब्लो इनटू द माउथ। तो मैं अब जानना चाहूँगा अपने ऑडियंस में से, अभी मैंने देखा ये कैसे करते हैं, तो कोई ऑडियंस में से आके ये करना चाहेगा, कोशिश करना चाहेगा, देखना चाहेगा इस टेक्निक को कि अगर कोई कमी है, नहीं कर सकते या कुछ सीखना चाहते हैं, तो आई थिंक एनीबडी कैन कम फॉरवर्ड करके देख सकते हैं। बिल्कुल जी, आपने भी देखा, ये डेमोन्स्ट्रेशन दिखाया उन्होंने, आपने क्या दिखा, आप कर पाएंगे, कोशिश करेंगे करने की? हाँ जी। तो प्लीज़ ज़रा कीजिए, समझ लीजिए कोई बीमार है तो क्या करना पड़ेगा आपको। डॉक्टर साहब देखिए ठीक तरह से कर रहे हैं। काउंट करते रहिए, सो यू नो कि 30। 11, 12, 13, 14, 15, 16, आपकी हैंड पोजीशन ठीक है डॉक्टर साहब? हाँ जी बिल्कुल स्ट्रेट है, फील ऑफ द हैंड्स ओपन है। 24, 27, 28, 29, 30। 23 में रुक गए। रुक गए। अब आपको 2 माउथ हाँ बोलिए लक्ष्मी जी, है। फूकना अंदर जी, तो ठीक है, प्रोसीजर ठीक है। एक साइकिल है। अगर तभी पेशेंट रिवाइव नहीं लेता, आपको चेस्ट एक्सपेंशन नहीं दिखता है, जी। देन आप फिर से वेट करेंगे। पेशेंट अगर हिलता नहीं है तो पेशेंट हिलता नहीं है तो स्टार्ट करेंगे। पेशेंट हिलेगा नहीं, बट अगर वो पेशेंट थोड़ा सा भी ब्रीथ कर रहा है तो आप चेस्ट राइज देखिए। हम जब सांस लेते हैं तो एकदम से चेस्ट राइज आप देखते हैं। अगर कुछ भी नहीं, आप एक बार पल्स चेक कीजिए, कुछ भी नहीं हो, आप कंटिन्यू कीजिए। उस टाइम तक जनरली द हेल्प इज ऑलरेडी देयर, सो दे उनके पास AED होता है, उनके पास दूसरे डिवाइसेज होते हैं जिससे कि हम आर्टिफिशियली शॉक दे डॉक्टर सकते साहब मेन चीज़ तो ये थी कि जिस तरह से इन्होंने किया, ये पोजीशन ठीक था, जो उनका एक्सपोजर था, चलने का तरीका बिल्कुल ठीक हैं। था। बिल्कुल सही था, बट ये है कि जस्ट मेक श्योर कि जो पहले के 3-4 स्टेप्स हैं वो भी आप करें। हो सकता है आपका पेशेंट सिर्फ बेहोश है, कार्डियोपल्मोनरी अरेस्ट में नहीं है, तो उस केस में अगर आप CPR करने लग गए तो विल बी फेटल, हार्ट पिच नो प्रेशर विल। मतलब कहने का कि जब शुरू के जो है, जो उठाना पेशेंट को पूछना हाँ आप ठीक है, वो स्टेप्स पहले ले लें। हाँ जी। देखिए और भी लोग आए हैं, शायद आप भी कोशिश करना चाहेंगे। जब आपका 30 अगर आप थक जाते हैं 30:2 करने के बाद, तो आप भी किसी और को